हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखने वाले हैं। केमिकल फार्मूला आपका क्लास 9th में पहली बार लिखना सिखाया जाता है और क्लास 10th में इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं। तो जिन बच्चों को क्लास 10th में है या जो बच्चे क्लास 9th में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 ओपन करेंगे, आपका क्लास 9th का जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेज स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 है, ये नई बुक है तो इसमें पेज नंबर 29 है। पुरानी बुक में शायद आगे पीछे हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें है क्या, यहाँ पर है टेबल 3.1 है सिंबल ऑफ फॉर सम एलिमेंट्स। आपके जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, तो हम पूरे नाम ना लिख के हम क्या करेंगे, इनके सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट तरीका है कोई भी चीज़ लिखने का। पूरा एल्युमिनियम ना लिख के मैं सिर्फ AL उसका सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, RN की जगह मैं AR यूज़ कर सकता हूँ, बैरियम की जगह मैं BA यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे सिंबल्स दिख रहे हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, बुक है तो बुक से याद कीजिएगा, अगर मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सिंबल क्या होता है, मेनली जैसे एल्युमिनियम है तो सिंबल आपके या तो एक लेटर का होगा ऑलवेज, या तो दो लेटर का होगा। जैसे बोरोन का सिंबल खाली क्या है, बोरोन का सिंबल आपका यहाँ पर खाली क्या दिखा रखा है, B दिखा रखा है। और एल्युमिनियम का सिंबल आपका खाली क्या है, AL, दो लेटर का है। तो सिंबल या तो एक लेटर के होंगे या दो लेटर के। सिंबल एक लेटर या दो लेटर से ज़्यादा के नहीं हो सकते इससे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस पूरी टेबल में, तो सिंबल सिर्फ एक या दो लेटर के। अच्छा, अगर दो लेटर का है तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होगा। जैसे एल्युमिनियम का सिंबल है AL है, तो आप उसको A कैपिटल और L कैपिटल नहीं लिख सकते। A कैपिटल होगा और L क्या होगा, छोटा होगा। सही है। उसी तरीके से अगर कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्ट में C कैपिटल और O क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर दोनों ही आप कैपिटल लिख देंगे तो C फॉर कार्बन हो जाएगा और कैपिटल O फॉर ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि गलत होगा, कोबाल्ट का सिंबल नहीं माना जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर जैसे कोबाल्ट लिख रहे हैं हम तो C कैपिटल O छोटा, क्लोरीन लिख रहे हैं C कैपिटल L छोटा, कार्बन के लिए सिंगल लेटर का सिंबल है C, कैल्शियम के लिए C है। तो सिंबल मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी होता है याद करने के लिए। कुछ सिंबल आपके हटके होंगे, जैसे गोल्ड के लिए AU है जो बिल्कुल गोल्ड से मैच नहीं करता है। ज़्यादातर सिंबल उनके फर्स्ट जो इंग्लिश नेम है उनके लेटर से लिए गए। जैसे एल्युमिनियम का शुरू के दो लेटर AL ले दिए, आर्गन के लिए AR, बैरियम के लिए BA, बोरोन का फर्स्ट लेटर B, ब्रोमीन के फर्स्ट के दो लेटर BR, क्लोरीन के लिए फर्स्ट और थर्ड लेटर CL। तो ये सिंबल काफ़ी ईजी होता है याद करने के लिए, तो हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे सिंबल्स नहीं है यहाँ पर, कम से कम 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं। बट जो क्लास 10th तक आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले सिंबल्स हैं, सारे सिंबल्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको उनके सिंबल्स याद रखने हैं और प्लस नाम भी याद रखने का, कौन सा सिंबल किस नाम का है। जैसे कोबाल्ट का CO। तो अगली बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है कि हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं आपसे कोबाल्ट बोलूँ तो आपको उसका सिंबल CO याद होना चाहिए। ठीक है, आपको उसको प्रैक्टिस करते रहनी है, प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेचुरली ये याद हो जाएंगे। तो कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है। ठीक है, तो सिंबल याद करने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, पेज में स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक है 3.4, पेज नंबर है ये आपका 32, पेज नंबर है, पेज नंबर है 32। ठीक है, पेज नंबर है 32 और पेज नंबर 32 है, पेज नंबर आपका 32 है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला, इसको सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले आपको क्या करना है, जो टेबल दे रही है इसको भी पूरा याद करना है। इस टेबल को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, नेम ऑफ द आयन दे रखा है, आयन का नाम दे रखा है और उसका सिंबल दे रखा है। तो आपको क्या याद रखना है, सिंबल तो हम पहले याद कर लेंगे, कुछ सिंबल्स यहाँ पर नए होंगे तो याद कर लीजिएगा। जैसे सोडियम लिखा है, सोडियम का सिंबल Na, उसके ऊपर +1 लिखा है। अगर ये दिख रहा है आपको प्लस एक बार लिखा हुआ है, तो हम ये याद रखना है कि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। तो आपको उसके ऊपर चार्जेस याद करने हैं। पोटेशियम का सिंबल K है, चार्ज प्लस है। सिल्वर का Ag है, चार्ज +1 है। अच्छा, कॉपर देखिए, कॉपर 1 लिखा है। कॉपर 1 क्यों लिखा है, कॉपर की दो चार्जेस होते हैं कॉपर के ऊपर। कभी कॉपर के ऊपर +1 चार्ज होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 चार्ज है आपका। ठीक है, उसी तरीके से आयरन के ऊपर आपका दो चार्जेस होते हैं, Fe2+ या Fe3+। ठीक है, तो आयरन की दो वैलेंसी है, दो चार्जेस होते हैं, तो हम इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ पर स्टार कर रखे हैं जिनके ऊपर इनके दो से ज़्यादा वैलेंसी है। यहाँ पर लिखा है सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती है, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। तो आपको यह करना है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, जो प्लस वाले हैं आपके, वो सारे के सारे मेटल माने जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर प्लस चार्जेस है वो सारे के सारे मेटल हैं। नेगेटिव वाले आपके क्या हैं, नॉन मेटल है।
ठीक है। और इनके इसके अलावा एक पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, ये डिफरेंट एटम्स के ग्रुप से बनता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्स अमोनियम है आपका, तो अमोनियम आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ मिलने से बना है आपका ये NH4, और इस पूरे NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरीके से हाइड्रोक्साइड लिखा है OH, इस पूरे OH के ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट NO3 है, उस पूरे NO3 के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है। ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है आपके, ये आपके ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि आपका ये टेबल की जो पहला कॉलम देखेंगे, ये वाला सोडियम वाला और ये हाइड्रोजन और हाइड्राइड वाला, तो इसमें ये एलिमेंट्स है, ये मेटल्स है इधर वाले सोडियम वाले जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन हाइड्राइड क्लोराइड वाले हैं ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। और ये जो दे रखे हैं यहाँ पर, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है आपका, ये पूरा ग्रुप कहलाता है। इस पूरे ग्रुप का नाम दे रखा है, जैसे सल्फेट, सल्फाइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। तो आपको क्या करना है, सिंबल्स याद करने हैं प्लस इनके ऊपर जो चार्ज है वो याद करना है। तो ये अगर आप डायरेक्ट याद करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके। आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार फॉर्मूले बनाने, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप ये टेबल याद कर लेंगे, एक बार इस टेबल के हम शुरू में क्या करेंगे, जब फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो हम फॉर्मूले बनाएंगे तो हम इस टेबल का यूज़ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बना के दिखाता हूँ और किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं, ठीक है, नोटपैड खोल देता हूँ अपना। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जो रूल होता है, जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो जो मेटल होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे आता है, और आपका जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा कहाँ आता है, राइट साइड पे आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, नहीं इसका नहीं, हम सोडियम क्लोराइड का या एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम आपका, एल्युमिनियम का सिंबल है Al, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Al। और ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है तो उसका सिंबल है O, तो हम O लिखेंगे, कैपिटल O। ठीक है। एल्युमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो आपका +3 होती है, तो हमारा आपका +3 लिखेंगे, या खाली 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2-, जो उसके ऊपर चार्ज होता है 2- होता है। एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ है? ये है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, एल्युमिनियम कहाँ है, ठीक है, Al3+ लिखा है, इसके ऊपर 3+ चार्ज है तो इसके नीचे 3 लिखेंगे। और यहाँ पर जो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है जो, उसको हम ऑक्साइड बोलते हैं जब उसके ऊपर चार्ज आता है। जब चार्ज आएगा उसके ऊपर हम चार्ज कंसिडर करेंगे तो इनके नाम थोड़े से चेंज होते हैं। ऑक्सीजन का नाम ऑक्साइड हो जाएगा, आयोडीन का नाम आयोडाइड हो जाएगा, ब्रोमीन का नाम ब्रोमाइड हो जाएगा, क्लोरीन का नाम क्लोराइड। हाइड्रोजन के अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज मान रहे तो हाइड्राइड, और हाइड्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज मान रहे तो हाइड्रोजन ही कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऑक्साइड क्या है, 2 नेगेटिव है। ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव लिखा है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ओके। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है। तो ये बन गया, क्या बन गया, Al2O3। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया, काफ़ी इजी है। ठीक है। दूसरा हम बुक से ही देख लेते हैं। बुक में आपके जो फॉर्मूले लिखे पहले इन्हीं को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला है हाइड्रोजन क्लोराइड का। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोरीन का सिंबल है, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, उसका सिंबल Cl है। ये हम टेबल से देख सकते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। प्लस माइनस से यहाँ पर आपको याद नहीं रखना, सिर्फ वैल्यू कितनी है वो याद रख लीजिए, काफ़ी है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा HCl, H1Cl, Cl1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अंडरस्टैंड है कि, अंडरस्टूड है कि पहले से कि अगर H के नीचे कुछ नहीं लिखा तो H के नीचे 1 माना जाएगा, Cl के नीचे कुछ नहीं लिखा तो Cl कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो क्लोराइड जो कंपाउंड है उसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है। उसी तरीके से जो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका कंपाउंड है उसमें एल्युमिनियम के 2 एटम है और ऑक्सीजन के आपके O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो एल्युमिनियम के 2 एटम और आपका ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं। ये नेक्स्ट फॉर्मूला लिखा रखा है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड का है, हाइड्रोजन सल्फाइड।
ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन H होता है, सल्फाइड सल्फर को कहते हैं, तो हम यहाँ पर S लिखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है या चार्ज +1 मानेंगे। सल्फर के ऊपर वैलेंसी कितनी है, 2 नेगेटिव होती है तो 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा H2S। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन की जगह C लिखेंगे, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। तो जब हम नेमिंग सीखेंगे तो नेमिंग हम बाद में देख लेंगे। क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, तो यहाँ पर Cl लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी है 4, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि कार्बन एक ही आइटम है, और Cl कितने हो जाएगा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपके, ठीक है। तो ये बना CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम होता है Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl, Mg की वैलेंसी होती है आपकी 2+ और क्लोरीन की होती है 1-, ठीक है। चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज याद रखिएगा कि कितनी होती है, 2 होती है 1 होती है, ठीक है। Mg आगे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज Mg इज अ मेटल, मेटल ऑलवेज लेफ्ट साइड पर आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में हाइड्रोजन मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन मेटल तो नहीं होता है बट मेटल की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड में आपका एल्युमिनियम आपका मेटल की तरह एक्ट कर रहा है, सॉरी एल्युमिनियम तो मेटल ही है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन मेटल नहीं है, बट सिंस किसी ने किसी को फ्रंट में लिखना तो हमने कार्बन को फ्रंट में लिख दिया, ठीक है। नॉर्मल रूल ये कहता है कि अगर मेटल और नॉन मेटल है तो मेटल हमेशा क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, तो मैग्नीशियम आगे लिखना है, क्लोरीन पीछे। वैसे भी नाम से आपको पता चला है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम पहले, क्लोरीन क्या है बाद में आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल है, तो ये बनेगा MgCl2। नेक्स्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड है मेरे हिसाब से, तो हमने पहले बना दिया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैं स्टार कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हम नया सीखेंगे। कैल्शियम का सिंबल है Ca, C बड़ा A छोटा, ऑक्साइड आपका O कैपिटल, ठीक है। इसकी वैलेंसी है 2+ और ऑक्सीजन की है 2-, बैलेंसी इनकी चार्जेस जो लिखे होते हैं वही बैलेंसी है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे जब ये दोनों सेम होंगे, जैसे यहाँ पर भी 2 लिखा है और यहाँ पर भी कितना लिखा है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिख देंगे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट सिंबल आपका क्या है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक आयन को यूज करने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट चेक कर ले, तो यही ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट होता है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल है Na, नाइट्रेट का सिंबल है NO3, ओके। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, नाइट्रेट के ऊपर होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस ये दोनों 1-1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Na1 और NO3 1, तो ये बन गया NaNO3, ठीक है, बिना गैप के, तो मैंने गैप दे दिया है, गैप मत दीजिएगा इनके बीच में, ठीक है। ये है NaNO3, ठीक है, ये भी इजी था। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ से एक और चीज सीखने को मिलेगी हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का सिंबल है Ca, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की बैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की है -1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब Ca1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं 1 को, OH। अब देखिए ये क्या है, OH एक पॉलीएटॉमिक आयन, OH इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, 2 एटम से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो हम क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन के केस में ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे। अच्छा, NO3 भी एक पॉलीएटॉमिक आयन था, NO3 ये जो था ये पॉलीएटॉमिक आयन था, इसके ऊपर हमने ब्रैकेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 1 जा रहा है आपका यहाँ पर, ठीक है, 1 जा रहा है मतलब NaNO3, अब ब्रैकेट लगा के हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। मैंने कहा था 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि 1 है ही वहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया,
और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट के बाहर कितना है 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस केस में ब्रैकेट नहीं लगाना NO3 के केस में, बिकॉज यहाँ पर 1 ही लिखना था आपका। अगर ब्रैकेट में लगा भी देता है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट लगाया था तो बाहर 1 लिखना है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है कि 1 है आपका, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 लिखा हुआ है, सिंपल है। ओके, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये हमने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जो बुक में दे रखे हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, 1-2 और कर लेते हैं बुक के मेरे हिसाब से। सोडियम कार्बोनेट है और आपका अमोनियम सल्फेट है। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मैं नेक्स्ट पन्ना निकालता हूँ। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na है, कार्बोनेट CO3 है, Na की वैलेंसी 1 है, CO3 की वैलेंसी 2 नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या लिखेंगे Na2CO3, ब्रैकेट लगा के 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अंडरस्टूड है कि 1 ही है आपका। ठीक है, अगर ये 1 की जगह कुछ और नंबर होता तो हम क्या करते हैं, आपका ब्रैकेट लगा के फिर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनियम, अमोनियम था शायद, अमोनियम सल्फेट। ओके, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम होता है NH4, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता था, 1 लिखा। सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयन है, SO4, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है 2 होता है, तो हमने 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, तो ये NH4 और इसके बाद 2 लिखना पड़ेगा, सिंस ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के 2 लिखा, और SO4 सिंस ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट लगा के 1 लिखना चाहिए। 1 क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज अंडरस्टूड है कि 1 ही होगा, 1 के अलावा यहाँ पर कोई और नंबर होता तो यहाँ ब्रैकेट लगा के फिर वो नंबर लिख देता। ठीक है, अच्छा, इसको रीड कैसे करना था एक बार रीड करके बता देता हूँ मैं कि पढ़ना कैसे है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम ऐसे पढ़ते हैं, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और बाकी सिंबल तो बहुत सिंपल है, जैसे कि H2S, Al2O3, HCl, H2S, CCl4, MgCl2, CaO, NaNO3। इसको रीड करते टाइम कैसे पढ़ना है, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट पन्ने में थे हम, नेक्स्ट पन्ने में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को कैसे पढ़ेंगे, Na2CO3, अमोनियम सल्फेट को पढ़ेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4। जब आप कभी किसी को सिंबल बता रहे हैं रीड करके तो रीड कैसे करेंगे इसको, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, मेरे हिसाब से बुक के हो गए, बचा बुक में नहीं। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड, इनके हम सिंबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा बना दे रहा हूँ, बार बार लिखने की दिक्कत हो रही है। तो पहला आपका क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड होता है, सोडियम है, Na ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, O लिखेंगे, सोडियम की बैलेंसी आपकी कितनी है 1 है, ऑक्साइड की आपकी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Na2O 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये दूसरा वाला क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है आपका एक। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम होता है Al, A कैपिटल L स्मॉल, क्लोराइड C कैपिटल L स्मॉल, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अच्छा, एल्युमिनियम क्लोरीन नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि जब ये किसी एटम के साथ अटैच होता है तो इसको हम क्लोराइड पढ़ते हैं, आइड, उस टेबल से आप नाम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयन है, आयन के केस में ना किसी किसी सिंबल्स के क्या हो जाता है, किसी किसी एलिमेंट्स के नाम क्या हो जाते हैं आपके चेंज हो जाते हैं, ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन ना बोल के ऑक्साइड बोलने लग जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्लोरीन को हम क्लोरीन ना करके क्लोराइड कह रहे हैं जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच्ड है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम Na होता है, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड आपका S है, सल्फर को कहते हैं, वैलेंसी आपकी सोडियम की +1, सल्फाइड की 2 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा Na2S। ठीक है, चौथा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम है आपका Mg, हाइड्रोक्साइड आपका OH, Mg की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और ये बन जाएगा
Mg1 लिखने की जरूरत नहीं है। OH और OH के बाहर लिखना चाहिए था 2। OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर क्या लेंगे 2। इसको पढ़ते हैं हम MgOH होल ट्वाइस। ओके ठीक है, इतना काम हमने कर लिया है। अब आपका काम क्या बचता है, कुछ और बचे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड। अब ये दो तरीके से आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। जब फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे तो आपको फॉर्मूले से नाम बनाना भी आना चाहिए। तो नाम कैसे बनाएं, तो पहला सिंबल है यहाँ पर, मैं नेक्स्ट पेज यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला है आपका Al2SO4 ब्रैकेट के और 3 लिखा था होल थ्राइस। कैसे पढ़ेंगे इसको, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, Al है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम मेरे हिसाब से स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ। ठीक है, और SO4 सल्फेट को कहते हैं, तो हम लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, इजी। दूसरा आपका क्या है, CaCl2, तो ये है कैल्शियम। अच्छा, Cl2 है, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखने वाले। ठीक है, क्लोरीन तब लिखते हैं अगर ये अकेला लिखा होता, तो ये किसी के साथ अटैच्ड है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। सारे नेम टेबल में लिखे हुए, आप टेबल से चेक कर सकते हैं। K2SO4, के पोटेशियम है तो हम लिखेंगे पोटेशियम। SO4 सल्फेट को पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे सल्फेट, इजी पीजी है तो। ठीक है, चौथे पे आते हैं KNO3। के फिर से पोटेशियम है, NO3 होता है नाइट्रेट। ठीक है, और लास्ट है आपका CaCO3, CaCO3। तो Ca है आपका कैल्शियम, CO3 आपका है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, और अगर फॉर्मूले दिए तो उनके नाम भी आपका लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से आता है। आप एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले दिन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे इसको। तो आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस कीजिए आप। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी वैलेंसीज याद होंगी। जो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सब मन मन में कर सकते हैं अपने। ठीक है, ठीक है, तो मैं पीछे आ जाता हूँ। पीछे में कुछ एक्सरसाइज थी आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या बनेगा फॉर्मूला आपके हिसाब से, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम होता है Mg, क्लोराइड होता है क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी 1 थी, क्लोरीन की कितनी थी आपका 2, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा था MgCl2 में। एक बार फिर से बताता हूँ, Mg फिर Cl लिखा होगा, Mg के नीचे 2 लिखा होगा, क्लोरीन के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बना Mg। 1 लिखना था, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के पास कितना गया 2, तो MgCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O। ठीक, कैल्शियम नीचे 2 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं, जब ये दोनों सेम होंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना है, सीधे लिख देना है CaO। ओके, नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर होता है Cu, नाइट्रेट होता है NO3। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, कॉपर के बारे में बता नहीं रखा कि कॉपर की बैलेंसी कितनी लेनी है, 1 लेनी है 2 लेनी है। तो इसके दो फॉर्मूले बन सकते हैं। अगर मैं बैलेंसी 1 मानूंगा नाइट्रेट की तो 1 ही होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनेगा CONO3। अगर मैं कॉपर की वैलेंसी 2 लेके चलो और नाइट्रेट की तो आपकी 1 ही होती है। टेबल में अगर आप चेक करेंगे कॉपर की 2 वैलेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर बता नहीं रखा तो मैं दोनों से फॉर्मूला बना रहा था। तो क्या बनेगा Cu, 1 लिखने की जरूरत नहीं, NO3, और इसके बाहर क्या आना था 2 आना था, तो NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, ओके, अब क्या करें, नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड सिंपल है, एल्युमिनियम Al, क्लोरीन आपका Cl, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना AlCl3। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की वैलेंसी कैल्शियम Ca, कार्बोनेट आपका CO3, O कैपिटल लिखना, ठीक है, ऑक्सीजन है उसके साथ। कैल्शियम का सिंबल कितना है 2,
सॉरी कैल्शियम का सिंबल कह रहा हूँ, कैल्शियम का चार्ज कितना है 2, कार्बोनेट की चार्ज कितना है 2 नेगेटिव, दोनों सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी ध्यान देना एक बार। तो CaCO3, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्लास 10th में जैसे कुछ आएंगे, बैरियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, कुछ मैं ऐसी प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। बैरियम होता है Ba सल्फेट होता है SO4, बैरियम की वैलेंसी आपकी कितनी होती है 2, सल्फेट की वैलेंसी भी होती है 2, तो ये बन गया BaSO4। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, लेड आपका होता है Pb, वैलेंसी है 2 प्लस, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी है 1 नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा PbNO3, और यहाँ पर 2 आना था, सिंस ये आपका एक पॉलीएटॉमिक आया ना तो यहाँ पर क्या लगाना है एक ब्रैकेट PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्लास 10th में कुछ केमिकल कंपाउंड से जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हमने पहले देख लिया, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है FeCl2 तो इसका नाम होगा आयरन क्लोराइड, या इसको कई जगह में आपका फेरस क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा है FeCl3 तो इसको हम कहते हैं आपका फेरिक क्लोराइड, या खाली आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये आयरन की वैलेंसी शो करता है, अगर आयरन की वैलेंसी 3 है तो आपको फेरिक नाम देंगे, अगर आयरन की वैलेंसी 2 है तो उसको हम फेरस नाम देते हैं, ओके। इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलने वाले हैं, जैसे जिंक सल्फेट हो गया ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर कॉपर की वैलेंसी 2 मान के चले तो कॉपर क्लोराइड CuCl2, अगर कॉपर की वैलेंसी हम 2 मान के चलें। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलने वाले, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम भी याद हो जाएंगे और आपको क्या कहते हैं फॉर्मूले बनाने भी बहुत ईजिली आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, इसमें और कुछ करने का है नहीं। बाकी आपको पता ही है कि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1-2 रूल ध्यान रखने हैं। कौन से रूल था, पहला वाला मेटल हमेशा लेफ्ट में आएगा, नॉन मेटल राइट में आएगा। दूसरा रूल कौन सा था कि अगर मान लीजिए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के केस में, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी आपकी 2 है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो हम सिर्फ लिख देंगे CaO। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिख दीजिए CaCO3, ठीक है। एक और तीसरा रूल क्या था कि जब पॉलीएटॉमिक आयन की बारी आएंगी तो हम उसमें ब्रैकेट लगाएंगे कई केसेस में, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्साइड OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो लिखेंगे Mg, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, OH और होल ट्वाइस, फिर 2 किसके आ जाएगा OH के पास, 1 आएगा Mg के पास। Mg 1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो मतलब Mg कितना है 1 ही है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको हम बना भी सकते हैं और उनके नाम भी लिख सकते हैं इजीली। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप श्योरली क्या कर लेंगे, इनको सीख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।